नेपोलियन एक सम्राट के रूप में नेपोलियन एक सम्राट के रूप में 1804 से 1814 ईस्वी तक रहा। प्रथम काउंसलर के रूप में नेपोलियन की नियुक्ति उसके सम्राट बनने के पूर्व की प्रक्रिया थी। 1802 ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत काउंसलर बना दिया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया। तथाकथित जनमत संग्रह द्वारा वो फ्रांस का सम्राट बन गया था। इस प्रकार फ्रांस में पुनः वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना हुई थी। नेपोलियन का राज्याभिषेक 1804 ईस्वी में पेरिस के चर्च में हुआ और एक भव्य समारोह में पोप के हाथों से मुकुट लेते हुए उसने स्वयं धारण कर लिया। इस प्रकार ताज धारण करने में पोप की भूमिका भी समाप्त की और शक्ति की महत्ता को स्थापित किया। वस्तुतः उस समय नेपोलियन ने कहा था, मैंने फ्रांस के राज मुकुट को धूल पर पड़े हुए या पृथ्वी पर पड़े हुए पाया तथा अपनी तलवार की ताकत से या तलवार की नोक से मैंने उस मुकुट को उठाया है, तो इसे पहनने का श्रेय मैं दूसरों को क्यों दूं। शासक बनने के पश्चात नेपोलियन ने लुईस 14वें के मॉडल पर देवी राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया या उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा अपना संबंध फ्रांस के बुर्बो वंश से जोड़ना चाहा। इस प्रकार नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों को उलट दिया और पुरातन व्यवस्था स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया। नेपोलियन के कुछ प्रमुख विजय अभियान इस प्रकार से हैं। नेपोलियन की ताकतवर तलवार ने फ्रांस की प्रतिष्ठा यूरोप में स्थापित की तथा इसी तलवार के बल पर उसने सम्राट के पद की प्राप्ति भी की थी। इसी प्रकार अपने संबंध में वह तलवार की महत्ता से परिचित था। निरंतर युद्धरत रहने के संदर्भ में एक बार उसने स्वयं कहा था कि यूरोप के शासक राजघरानों में पैदा हुए, वे जन्मजात राजा हैं, उनके राजकीय अस्तित्व पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो युद्ध स्थानों में पनपा हूँ, वहीं मुझे सत्ता मिली है। मैं एक बार हार जाऊं तो फ्रांस की जनता मुझे अस्वीकार कर देगी। इंग्लैंड के विरुद्ध अभियान 1803 ईस्वी। नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ 1802 ईस्वी में आमिया की संधि की थी। यह संधि ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। फलतः 1803 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ गया था। 1805 ईस्वी में ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ क्योंकि उसकी नौसेना श्रेष्ठ थी। ट्राफलगर की पराजय ने समुद्र में इंग्लैंड की प्रभुसत्ता को स्थापित तो किया ही था, साथ ही नेपोलियन को इंग्लैंड से दूसरे तरीके से निपटने हेतु बाध्य किया। इसी क्रम में नेपोलियन ने आगे महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1805 ईस्वी। वर्ष 1805 में नेपोलियन के विरुद्ध रूस, ऑस्ट्रिया एवं प्रशा तथा इंग्लैंड का एक गुट बन गया था। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर गुट को नष्ट किया और ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसबर्ग की संधि की, जिसके अंतर्गत नेपोलियन को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया, इरिस्ट्रिया एवं अन्य कई क्षेत्र प्राप्त हुए। प्रशा से युद्ध 1806 ईस्वी। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशा नाराज हो गया क्योंकि वह जर्मनी का प्रमुख राज्य था। नेपोलियन ने प्रशा को 1806 ईस्वी में जेना की लड़ाई में पराजित किया और बर्लिन में प्रवेश किया। यहीं से उसने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत की। रूस से युद्ध 1807 ईस्वी। प्रशा को हराने के पश्चात नेपोलियन ने रूस की ओर ध्यान दिया क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था की सफलता के लिए रूस का सहयोग अत्यावश्यक था। इससे पहले ईलो के युद्ध में दोनों लड़े, फिर फिनलैंड के युद्ध में रूसी सेना बुरी तरह पराजित हुई। अतः रूसी जार सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन से 1807 ईस्वी में टिलसिट की संधि की। टिलसिट की संधि ने नेपोलियन के उत्कर्ष को उच्चतम अवस्था तक पहुंचा दिया था। इस संधि से यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन की शरण में आ गया था। उस समय नेपोलियन अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था तथा उसका साम्राज्य अपने शिखर पर था। इस समय वह फ्रांस का सम्राट, इटली के राज्यों का राजा, राइन संघ का परीक्षक भी था। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार में सबसे बड़ी बाधा इंग्लैंड था और यूरोप में ब्रिटेन ही एक ऐसी शक्ति था जिसे नेपोलियन नहीं हरा सका था। क्योंकि ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति फ्रांस की तुलना में श्रेष्ठ थी,
अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए उसे आर्थिक दृष्टि से पंगु बना देने की नीति अपनाई। वस्तुतः उसने इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक युद्ध का सहारा लिया और इसी क्रम में उसने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया या अपनाया। महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन से एक घोषणा जारी की, जिसके द्वारा ब्रिटेन और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो राज्य या राजा इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस नीति के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांसीसी साम्राज्य का ब्रिटेन से प्रत्येक प्रकार का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संबंध निश्चित कर दिया। नेपोलियन अच्छी तरह जानता था कि सैन्य दृष्टि से इंग्लैंड को पराजित करना संभव नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति से उसके उन्नत उद्योगों में ही निहित थी। यदि उन उद्योगों को से उत्पादित वस्तुओं का यूरोपीय बाजार अवरुद्ध कर दिया जाए तो ये उद्योग स्वतः ही बंद हो जाएंगे और वहाँ बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसका मानना था कि व्यापार पर निर्भर इंग्लैंड की आर्थिक नाकेबंदी करने से वस्तुओं की कीमतें गिरेगी और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगेगी। दूसरी ओर महाद्वीप को इंग्लैंड के लिए बंद करके इंग्लैंड को फ्रांस से खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए बाध्य कर उससे बहुमूल्य धातु अर्थात बुलियन प्राप्त कर सकेगा। इससे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और फ्रांस उस पर विजय प्राप्त कर सकेगा। इस विचार के साथ नेपोलियन ने बर्लिन आदेश, मिलान आदेश और फॉन्टेब्लो आदेश द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। इन आदेशों के जरिए उसने अपने अधीनस्थ राज्यों को इंग्लैंड से व्यापार करने की मनाही कर दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य या राजा इस आदेश का उल्लंघन कर इंग्लैंड के साथ प्रत्यक्ष या अपरोक्ष व्यापार करेगा उसके विरुद्ध युद्ध जनित कार्यवाही की जाएगी। ब्रिटेन की घोषणा के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने पुनः 17 दिसंबर 1807 को मिलान से एक और आज्ञापत्र जारी किया। मिलान घोषणा पत्र के अनुसार कोई भी जहाज चाहे वह किसी भी देश का हो या यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया हो तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। मिलान घोषणा बर्लिन घोषणा से भी कहीं ज़्यादा कठोर थी। ब्रिटेन ने भी नेपोलियन की इस व्यापार बहिष्कार नीति के प्रतिक्रिया में जनवरी 1807 में ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक आदेश जारी किए, जिसके अनुसार फ्रांस या उसके मित्र राष्ट्र का कोई जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे और न ही उनसे स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार किया जा सकेगा। इंग्लैंड रोज के अनुसार नेपोलियन की नाकेबंदी हॉलैंड रोज के अनुसार नेपोलियन की नाकेबंदी की घोषणा केवल धमकी मात्र थी, पर उस धमकी के जवाब में ब्रिटेन ने उपनिवेशों का माल नेपोलियन के राज्यों में प्रविष्ट होने से रोक दिया था।